हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिता एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट। इस टॉपिक में बहुत से लोगों को डिफ़िकल्टीज़ होती है। इसको मैं जितना हो सके उतना आसान करने का ट्राई करूँगा। इस एनास्टोमोसिस का प्रीरिक्विसाइट हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे है ह्यूमरस की मीडियल एपिकॉन्डाइल, यहाँ पे है ह्यूमरस की लेटरल एपिकॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल के आगे एंटीरियर एक एनास्टोमोसिस है, मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे पोस्टीरियर एक एनास्टोमोसिस है। लेटरल एपिकॉन्डाइल उसके आगे एक एनास्टोमोसिस और लेटरल एपिकॉन्डाइल के पीछे पोस्टीरियर साइड एक एनास्टोमोसिस। इस तरीके से हमको टोटल 4 एनास्टोमोसिस पढ़ने हैं और उसको जो जिससे ये एनास्टोमोसिस होते हैं उसकी 8 ब्रांचेस जो है वो हमको याद रखनी है। एनास्टोमोसिस कम्युनिकेशन बिटवीन आर्टरीज और वेन्स और आर्टरीज और आर्टरीज। तो यहाँ पे जो आर्टरी के बीच में जो है यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो रहा है और इस एनास्टोमोसिस को समझने के लिए जो सबसे पहले 8 ब्रांचेस है वो याद रख लो तो अपने आप जो है वो एनास्टोमोसिस जो है वो याद हो जाएगा। सबसे पहले याद रखते हैं ये है हमारी ब्रेकियल आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी में से 2 आर्टरीज जो है वो एनास्टोमोसिस में पार्ट करती है, जो कि बेसिकली मीडियल एपिकॉन्डाइल की तरफ एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करती है। उसकी एक ब्रांच जो है ऊपर से आने वाली ब्रांचेस जो है वो कोलेटरल्स है और नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली जो आर्टरीज जो है वो रिकरेंट है। तो वो भी याद रख लो, ऊपर से नीचे कोलेटरल, नीचे से ऊपर रिकरेंट। तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि एक जो है वो अल्नर कोलेटरल जो है वो ऊपर से आ रही है ब्रेकियल आर्टरी से, एक जो है अल्नर कोलेटरल नीचे से आ रही है। तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं सुपीरियर अल्नर कोलेटरल और यहाँ पे हो जाएगी इंफीरियर अल्नर कोलेटरल। 2 हो जाएगी, एक हो गई सुपीरियर अल्नर कोलेटरल और दूसरी हो गई इंफीरियर अल्नर कोलेटरल। इसी के साथ साथ ही हम जो है जो उसकी जो दूसरी जो 2 ब्रांचेज है जिसका नाम है रिकरेंट। अब क्या होता है कि ब्रेकियल आर्टरी जो है वो तो 2 में डिवाइड हो जाती है, एक आ जाती है उसकी रेडियल और दूसरी आ जाती है अल्नर। अब ये जो अल्नर आर्टरी जो है उसमें से जो निकलती है 2 रिकरेंट कौन कौन सी? सिंपल है, देखो यहाँ पे जो है वो एंटीरियर है तो उसको हम बोल देंगे एल्टीरियर अल्नर रिकरेंट और जो पीछे की साइड जा रही है उसको हम बोल देंगे पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। सिंपल सा लॉजिक है। तो 2 याद रख ली हमने, यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर और यहाँ पे जो है सुपीरियर एंड इन्फीरियर। अब सिंपली एनास्टोमोसिस को समझो, ये जो है मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस उसके एंटीरियरली एनास्टोमोसिस जो हो रहा है वो इन्फीरियर अल्नर कोलेटरल से एंटीरियर अल्नर रिकरेंट का कोलेटरल से, और जो पोस्टीरियर साइड जो यहाँ पे एनास्टोमोसिस जो हो रहा है वो पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट का सुपीरियर अल्नर कोलेटरल से। तो सुपीरियर अल्नर कोलेटरल का पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ जो है वो एनास्टोमोसिस है। 2 एनास्टोमोसिस तो कंप्लीट हो गए। सिंपल है, एंटीरियर साइड एंटीरियर अल्नर कोलेटरल, पोस्टीरियर साइड पोस्टीरियर, और यहाँ पे एंटीरियर साइड में इंफीरियर कोलेटरल है और यहाँ पे जो है वो सुपीरियर। और इन चारों 4 आर्टरी के अंदर बीच में क्या आ रहा है? अल्नर। तो वो तो सेम ही हो गया। अब आपको तो सिर्फ याद रखना है आगे का ही। समझिए, ऊपर से आ रहा है वो सब कोलेटरल है, नीचे से आ रहा है वो रिकरेंट है और सभी नाम में बीच में जो है वो तो अल्नर ही है। तो सिंपल सा हो गया। यहाँ जो है इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, सुपीरियर अल्नर, यहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। वेरी गुड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एनास्टोमोसिस अराउंड द लेटरल एपिकॉन्डाइल। ये जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है उसमें जो एनास्टोमोसिस होता है वो ऊपर से जो आती है 2 ब्रांचेस वो होती है अपनी प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी की ब्रांचेस, और प्रोफंडा ब्रेकाई है जो है ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस, जिसमें से 2 मेन ब्रांचेस है, उसके 2 नाम भी है। आगे की साइड जो है उसको बोलते हैं एंटीरियर डिसेंडिंग और पीछे की साइड जो होती है उसको बोलते थे पोस्टीरियर डिसेंडिंग। एंटीरियर डिसेंडिंग, पोस्टीरियर डिसेंडिंग, और उसका एनास्टोमोसिस किसके साथ होता है? तो उसमें सिंपल सा है कि यहाँ पे जो है लेटरल साइड हमारी जो ब्रांच है वो है रेडियल आर्टरी, और रेडियल आर्टरी में से एक ब्रांच निकलती है रेडियल रिकरेंट। तो रेडियल रिकरेंट जो है वो यहाँ पे एंटीरियर डिसेंडिंग के साथ जो है वो एनास्टोमोसिस कर लेती है,
और जो अपनी पीछे के साइड से जो इंटरॉसियस रिकरेंट जो आर्टरी आपको यहाँ पे दिख रही है वो यहाँ पे एनास्टोमोसिस कर लेती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग के साथ। वैसे तो इसको हम बोल सकते हैं कि एंटीरियर रेडियल कोलेटरल पोस्टीरियर कोलेटरल, क्योंकि ऊपर से आने वाली तो कोलेटरल होती है और नीचे से ऊपर जाने वाली जो है वो रिकरेंट है, तो इसको हम बोल देते हैं इंटरॉसियस रिकरेंट, और आगे की साइड वाली जो है उसको बोल देते हैं हम रेडियल रिकरेंट। सिंपल है। तो वैसे देखा जाए तो रेडियल आर्टरी में से तो सिर्फ एक ही ब्रांच जा रही है जिसका नाम है रेडियल रिकरेंट, जो लेटरल एपिकॉन्डाइल पे एंटीरियर साइड एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट कर रही है। बाकी नीचे की जो सारी की 3 ब्रांचेस है वो अल्टीमेटली आएगी अल्नर आर्टरी से, क्योंकि अल्नर आर्टरी से में से ही यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अल्नर आर्टरी जो है उसी में से एक ब्रांच पड़ती है जिसका नाम है कॉमन इंटरॉसियस आर्टरी, और यही जो कॉमन इंटरॉसियस आर्टरी है उसमें से जो ब्रांच पड़ती है ये वाली पोस्टीरियर इंटरॉसियस आर्टरी, और पोस्टीरियर इंटरॉसियस आर्टरी जो है उसमें से जो है वो ब्रांच पड़ती है इंटरॉसियस रिकरेंट। तो इस तरीके से ये जो एपिकॉन्डाइल के आजू बाजू का जो एनास्टोमोसिस है, यहाँ पे हमने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो है वो अल्नर साइड यूज़ किया था, और यहाँ पे ऊपर की साइड हम एंटीरियर और पोस्टीरियर वर्ड जो है वो यूज़ करेंगे। बाकी पीछे के साइड के लिए तो इंट्रोसियस है और आगे में रेडियल है, और यहाँ पे चारों चार के अंदर अल्नर है। तो इस तरीके से एल्बो जॉइंट इज़ हाईली एनास्टोमोस। इसके आजू बाजू में जो होता है उसमें लेटरल साइड में 2 ब्रांचेस प्रोफंडा ब्रेकाई से, मीडियल साइड से 2 ब्रांचेस जो है ब्रेकियल आर्टरी से, यहाँ पे जो नीचे से जो 2 ब्रांचेस जा रही है वो अल्नर आर्टरी से, लेटरल साइड में 1 ब्रांच जो है वो रेडियल से, और पीछे वाली जो है वो यहाँ पे पोस्टीरियर इंट्रोसियस से। तो है ना सिंपल, 4 एनास्टोमोसिस और 8 आर्टरीज। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग।